राधे श्री राधे राधे। पिको धीमा हो गया, ये कैसे अपने से हो रहे भाई। राधे श्री राधे राधे, और खोलिए ना। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भैया इसको शार्प करिए थोड़ा सा, इसको पहले बना दीजिए। राधे नहीं, श्री राधे श्री राधे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मंगलाचरण, भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा श्रवण। तो जितना सुंदर मंगलाचरण और कीर्तन होगा, कथा सुनने में उतना ही आनंद आएगा। तो आज श्रीमद्भागवत की कथा का प्रथम दिवस है, और श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करने से पूर्व हम सभी मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि श्रीमद्भागवत की कथा इतनी कल्याणकारी है कि 7 ही दिनों में सबका बेड़ा पार लगा देती है। परंतु तन से हम कहीं भी बैठे रहें, लेकिन मन हमारा माधव के चरणों में 7 दिन के लिए हो जावे, तब श्रीमद् भागवत की कथा कल्याण करेगी। तो आइए तन से बैठे रहो अपनी स्टेट बैंक कॉलोनी में, और मन से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। ठीक, तो कैसे चलेंगे वृंदावन, एक बार दिखा दो जरा कृष्ण के भक्त कैसे। उठाओ दोनों हाथ और ऊपर, और इतनी तेज जयकारा लगे कि पता चल जाए कथा प्रारंभ हो गई है। हाँ उठाए रखो, पीछे तो जल्दी करेंगे। प्रेम से बोलिए, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय। प्रेम से सभी बोलिए, बोलो राधे 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 राधे। आइए मंगलाचरण, सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए, जोड़िए दोनों हाथ, और राधा कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान। मंगलाचरण। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मत अनुराजिए।
पवन कुमार। प्रेम से सभी बोलिए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा श्रवण। तो आइए ताली बजा के प्रेम से श्री राधे। करते हैं। आइए प्रेम से गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। देखो आप लोग ना 7 दिन श्रीमद् भागवत की जो कथा सुनेंगे तो हम सभी को कृष्ण कन्हैया बड़े प्रेम से मिलेंगे। लेकिन कब? जब खूब राधे राधे
राधे बोलेंगे तब तो मिलके गाइए ना, फिर दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा गाओ। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। विधिवंजी में बंदर बोले श्री राधा राधा गाइए। देवगी में बंदर बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। जय राधे 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 जय राधे राधे प्रेम से बोलो ताली बजा के राधे 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 राधे। हाथ उठा के प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, ऐसे नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करते हैं। उसके पूर्व हम सभी ने मंगलाचरण भवन नाम संकीर्तन बड़े प्रेम के साथ में किया। अब आइए सावधान होकर शांति के साथ मंगलमय कथा हम सभी प्रेम से श्रवण करते हैं। परम मंगलमय अकारण करुणा भर मालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली अनुभव करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा हर किसी को श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। इसे बड़े पुण्यात्मा ही श्रवण कर पाते हैं। अरे गोविंद की कृपा ना हो तो इस भागवत कथा के पांडाल में बैठनी कठिन है। ये तो जब भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपा करते हैं तब जाकर के हम कथा श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो स्टेट बैंक कॉलोनी में इतने ही लोग हैं क्या जितने दिखाई दे रहे हैं? बताओ कितने लोग हैं, क्या सबको सुलभ हो पाई ना? लोग कितना भी प्लानिंग बना बना परेशान हो जाएंगे, लेकिन गोविंद की कृपा नहीं है तो आप इस कथा के पांडाल में बैठ ही नहीं सकते। भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के इस कथा में हम सभी विराजमान हो सकते हैं, नहीं तो स्पष्ट कहा यही सर आवत अति कठिनाई। यहाँ बैठना कठिन थोड़ी है, अति कठिन है। तो क्या कोई नहीं बैठ सकता? राम कृपा बिनु आव न जाई। जब गोविंद कृपा करते हैं तब जीव आकर के उनकी कथा प्रेम से श्रवण कर सकता है। आज श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी को सुलभ है। बड़ी कृपा है गोविंद की हम सबके ऊपर कि आज मंगलमय कथा। क्यों? इस समय तो श्रीधाम वृंदावन का कुंभ चल रहा है और हम सभी वृंदावन कब जाते कैसे जाते तो बिहारी जी जाने, लेकिन आप लोगों पर बिहारी जी की कृपा तो देखिए कि आज श्रीधाम वृंदावन से स्वयं हमारे कृष्ण कन्हैया आपके स्टेट बैंक कॉलोनी में ही विराजमान हो गए हैं 7 दिनों तक। कितनी बड़ी कृपा है। आपके भाव को देख करके वृंदावन कब जाते आप, लेकिन बिहारी जी ही कृपा करके आपके यहाँ विराजमान हो गए हैं। और जो इतने पर भी ना आ पावे
उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। तो इसलिए भगवान की कृपा भाई, पूरा जीवन भगवान के भजन के बिना हमारा बीत रहा है, पूरा जीवन प्रपंच करते हमारा बीत गया। अब जागने का समय है, अब गोविंद के चरणों से जुड़ने का समय है। कितना समय हमने व्यर्थ गवा दिया, लेकिन आज जो समय बचा हुआ है, जितना समय हमारे पास है, अब तो गोविंद के गुरु के चरणों से जुड़ करके अपना जीवन धन्य बना लें। अब तो कृपा हो जाए। और अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, और अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, क्योंकि नर तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब तो अपनी जीवन बनाने का समय है, अब जागने का समय है, अब गोविंद के चरणों से जुड़ने का समय है। ये कथा 7 ही दिन की क्यों? अरे भाई 10 दिन की हो सकती थी, 15 दिन की हो सकती थी, लेकिन ये 7 ही दिन की कथा क्यों रखी? क्यों? क्योंकि जीवन में दिन तो हमारे 7 ही होते हैं, और 7 ही दिनों में सबको मरना है महाराज। बताओ, सोमवार से रविवार तो दिन 7 ही होते हैं ना। और इन्हीं 7 दिनों में काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णासा हेतवे, काल अपना भयंकर मुखारविंद खोल करके खड़ा है हमारे सामने, और जो समय थोड़ा सा बीता सीधा मुंह में भर लेता है। नहीं तो आपने देखा ना, इस कोरोना काल में बड़ी हालत खराब हुई लोगों की। अच्छे भले मिलकर के गए, क्या हुआ पता नहीं, अटैक आ गया, वो तो राम नाम सत्य है गई उनकी। अब बताओ क्या हुआ, ये कंफर्म नहीं है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, तो कब भजे? हम तो सोचते बुढ़ापे में ही भजेंगे। तो क्या यमराज जी से लिखवा के लाए हैं क्या हम सभी कि बस हम तो 80-90 वर्ष तक तो जिंदा रहेंगे, पता चला बुढ़ापा आई ना, तुम्हारा जवानी में ही राम नाम सत्य हो गई, फिर क्या करोगे? इसलिए नहीं, अब जागने का समय है, अब 7 दिन सुंदर बनाने का समय है। इसलिए ये ना कभी कथा हो तो समझना चाहिए अरे हम तो कृष्ण जन्म से जाएंगे, हम तो रुक्मणी विवाह को जाएंगे। अरे भाई, आप 4 दिन कथा में आए और 3 दिन में कहीं राम नाम सत्य हो गई, फिर क्योंकि आपको तो अपने 7 दिन सुंदर बनाना है ना। और 7 दिन हमने सुंदर नहीं बनाए, 4 दिन हमारे सुंदर बन गए। ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए कही गई क्योंकि जो 7 दिन अपने सुंदर बनाना चाहता है, बोले कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा में गोता लगा ले, 7 दिन उसके सुंदर हो जाएंगे, 7 दिन भगवत प्राप्ति के हो जाएंगे। इसलिए अब भगवान ने विशेष कृपा करके कि आज ये सुंदर अवसर हमको दिया है। क्या समझ रहे हैं आप? ये जो आपकी इस मार्ग में भागवत की कथा हो रही है ना, ये भूमि आज की पवित्र थोड़ी है। अरे जिस भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, हजारों वर्ष पुरानी भूमि वो पवित्र होती है। देवता भी उस भूमि की महिमा गाते हैं। आज कथा इसी में क्यों? ये क्योंकि बड़ी सौभाग्यशाली है जहाँ श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा रूपी अमृत हम सभी 7 दिनों तक पान करेंगे। ऐसी सुंदर भगवान की कथा है। इसीलिए 7 दिन सुंदर बनाना है। जैसे मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले, 7 दिन सुंदर हो जाएंगे। और याद रखें, इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत। कितना सुंदर अर्थ है। श्री कौन है? सबसे पहले राधा रानी का ध्यान किया। श्री मतलब राधा, और दोनों के बीच में है मद। ये मद क्या है? मात्सर्य। ये एक बात याद रखें, 2 होते हैं, एक होता है मत्सर और एक होता है मच्छर। तो मत्सर और मच्छर में अंतर क्या है? बोले मच्छर तो भाई बाहर से काटता है, लेकिन जो मत्सर है ना, वो भीतर से काटता है महाराज। ये ईर्ष्या द्वेष छल कपट, यही तो मत्सर है, भयंकर बैठा हुआ है सबके हृदय में। दिन भर अब कथा में बैठने की बारी आए तो 4 घंटे में महाराज बड़े परेशान है रहे हम तो। और किसी महाराज आप विचार करिए, कहीं तमाशा देखने की बारी आ जाए, कहीं प्रपंच करने की बात आ जाए तो वहां पर 6-6 घंटे ऐसे ही बिता देंगे, कोई भरोसा नहीं किसी का। पूरा दिन बीत जाए, प्रपंचों में पूरा दिन बीत रहा है, लेकिन हमें थोड़ा भी ये ध्यान नहीं होता कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और भगवान की कथा में 3-4 घंटे बैठने में अब तो लेट हो रहे हैं, देर हो रही है, ये हो रहा है, सारे विघ्न इसी में आएंगे तुम्हें।
क्यों? क्योंकि ये मत्सर हमारे अंदर जो घुसा है ना, ओहो, ये निकलता ही नहीं है। ये मत्सर को ही तो श्रीमद् भागवत की कथा जो ध्यान से श्रवण करता है, मंगलमय कथा बड़े प्रेम से श्रवण करता है, ये मत्सर निकल जाता है और जीव शुद्ध बुद्ध होकर के भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। ताली में क्यों कंजूसी है रही? मजा हो जा। कहने का आश्रय क्या है कि ये मत्सर ही निकलेगा किससे? बोले भागवत की कथा से। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा है। बार बार हम कहा करते हैं आपके सामने, ये कोई पोथी नहीं है। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। आपके सामने जो है ना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया है, साक्षात भगवान बैठे हैं। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। तो क्या करें फिर हम? बोले सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्। कोई आप श्रवण कर ले कोई इसका श्रवण। बोले 4-4 घंटे का समय तो है नहीं, तो क्या करें? श्रवणात् पाठात्, बोले पाठ कर ले। वही संस्कृत में है, बहुत अशुद्धि बन जाएगी, शुद्ध तो पाठ हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो सेवना श्रवणात् पाठात्, पाठ भी नहीं कर सकना। और सरल बताओ? अरे सबसे सरल कर दिया। एक बार इस पांडाल के भीतर आकर के कोई श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन कर ले तो दर्शन से सारे पाप नष्ट कर देती है भागवत कथा। अब बताओ कितनी महिमा है। इसलिए याद रखें, अभी हम सब ने बहुत सुंदर भगवान की कलश यात्रा निकाली, बहुत सुंदर, बड़े प्रेम से बैंड बाजे के साथ में हम सभी ने कलश यात्रा निकाली। अभी सुनो, इसका नाम ही है कलश यात्रा। मतलब माताओं की शोभा कब है? जब भगवान की श्रीमद् भागवत कथा के कलश लेकर के माताएं चलें, तब माताओं की शोभा यात्रा है, मतलब शोभा है। और भैया लोगों की शोभा तभी है, इसके नाम ही दो हैं, एक कलश यात्रा, दूसरा शोभा यात्रा। तो जब माताएं कलश लेकर के श्रीमद् भागवत कथा के चलती हैं, तब उनका कल्याण होता है। और यह भैया लोगों की शोभा कब है? जब मंगलमय देखें श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो उसकी जब शोभा यात्रा, मतलब यात्राएं तो बहुत होती हैं, कार से जाएं, पैदल यात्रा, सुनो, लेकिन सबसे सुंदर यात्रा वही है जो श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा में हम सम्मिलित हो जाएं। सबसे बड़ी यही यात्रा है। पूरा जीवन बीत गया भगवान की यात्रा में, अगर हम सम्मिलित नहीं हुए, किया क्या हमने? अरे भाई खेते मत आप विचार करिए, पूरा जीवन खाते पीते हम ऐसे आहार निद्रा भय में थुलंचा में निकाल देते हैं। स्पष्ट श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पूरा जीवन ऐसे निकाल देता है, उसने किया क्या पूरे जीवन में? पूरा जीवन पशुओं जैसा बीता। आप विचार करिए, अगर भजन पूजन ये सब कुछ नहीं हुआ हमारे जीवन में, तो क्या अंतर है पशुओं में और हम में? कोई अंतर नहीं है। अरे भाई, आज सरलता सहजता हम रखेंगे तभी तो हमारे गोविंद कृपा करेंगे ना। अरे आज तो हमारी भगवान की कलश यात्रा भी निकलती है, तो कई मूड बुद्धि ऐसे सिर उठा करके बैठे रहते हैं। भाई क्यों अकड़ दिखा रहा है? अकड़ तेरी संसार में काम आएगी, लेकिन संत गुरु भगवंत के पास जब जाए तब वहां पर अकड़ने से नहीं, वहां तो उनके चरण पकड़ने से बात बनेगी, झुकने से बात बनेगी। पूरा जीवन थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पा करके हम भगवान के सामने झुकना भूल गए। भगवान के सामने अगर अकड़ दिखाओगे तो मुर्दे कहलाओगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि संसार में हम दिखाएं अकड़, लेकिन भगवान गुरु और गोविंद के सामने अकड़ का काम नहीं। क्यों? यहाँ तो आप मुर्दे कहलाएंगे ना, क्योंकि झुकते वो हैं जिनमें कुछ जान होती है, और अकड़ना तो सख्त मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए आप कोई बात नहीं, सम्मिलित कथा में आप नहीं हो पा रहे हैं, या भगवान की शोभा यात्रा में भैया हो या माताएं हो, सम्मिलित आप नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अरे भाई, कम से कम दुकानी में बैठे हो, वहीं से सिर झुका लो, वहीं से मस्तक झुका लो। ठाकुर हमारे गोविंद तो उसी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वहां भी हम लोग अकड़ नहीं छोड़ पाते, वहां पर भी हम लोग अपना वो विनम्रता सहजता नहीं रख पाते, और कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। आजा आजा, बैठे कृपा कर दे कितना ही। कैसे कृपा करेंगे? सरलता सहजता क्यों नहीं रखी तूने जीवन में? इसलिए याद रखें, आज कथा के प्रारंभ करने से पूर्व ही हम बताएं
कि अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो जीवन में सरलता रखिए, सहजता रखिए, और संत महापुरुष और भगवंत को जब जाते देखें तो विनम्रता से खड़े होकर के उनका स्वागत करना प्रारंभ करिए, गोविंद कृपा कर देंगे। ये तो रखें। आज पूरा जीवन हमारा बीत गया मोह की निद्रा में सोते हुए, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में 6 अध्याय हैं और उन 6 अध्यायों को बड़े प्रेम के साथ में भागवत कथा के महात्म्य में गाया। ये श्रीमद् भागवत में जो 6 अध्याय हैं ये पद्म पुराण से लिए गए हैं और 6 अध्यायों में सबसे प्रथम श्लोक भगवान का यही गाया। कौन है हमारे प्रभु, कौन है कृष्ण कन्हैया? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे है हमारे प्रभु? बोले सतघन चितघन आनंद स्वरूप है परमात्मा। सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप बताया है। अच्छा, सत्य कौन है? बोले जो हमेशा एक जैसा रहे वही तो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या, झूठा। लेकिन भगवान की माया इतनी बलवती है कि जो है सो दिखत नहीं और दिखत है सो नाही। जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं है और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही तो सब कुछ है, वही परमात्मा तो है। और आज हम प्यारे प्रभु को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं? आप विचार करिए। जब श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी भगवान बनाते हैं उस समय अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर लेना चाहिए। अरे वाह, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन है जो आज वृंदावन बिहारी लाल की कथा मुझे श्रवण करने को मिल रही है। अरे गदगद खुशी के मारे अश्रु की धारा बहने लगे, मन प्रसन्न हो जाए। कभी ये सब हमारे जीवन में आया? कभी ये सब कुछ हुआ? गोविंद कृपा नहीं करते, भगवान दर्शन नहीं देते, भाई कैसे देंगे? कुछ लक्षण आए तेरे जीवन में, पात्रता आई, कभी जीवन में कुछ नहीं किया। और इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवान जब आज तेरे पास स्वयं चल करके आए थे और हम उनके सामने भी खड़े होकर के थोड़ा सा स्वागत भी नहीं कर पाए। बेटे चिंता मत कर, बाद में फिर तेरी भी बारी आएगी तो भागवत जी कहेंगे चल मैं तो आया था ना तेरे पास में। भगवान कहेंगे मैं तेरे पास आया था, तुझे दर्शन देने आया था, तेरे सारे कष्ट दूर करने आया था, लेकिन उस समय तो तू वैसे ही अकड़ दिखा रहा था। उस समय तुझे चरण पकड़ने थे, उस समय किया क्या तूने? तब उस समय उस जीव को याद आता है, हे प्रभु अब कृपा करिए। भगवान कहते हैं अब दुख आया तो मेरी याद आने लगी, और जब मैं तेरे पास आकर के तुझे आशीर्वाद देने के लिए आया था उस समय तू अकड़ दिखा रहा था, उस समय तूने क्या किया था? सावधान। गोविंद की कृपा तभी बनेगी जब अपने जीवन में हम पात्रता रखेंगे। अरे भाई, पात्रता को ही तो सब कुछ मिलता है। हमने कहा ना कि जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिले तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। और एक बात और याद रखना, आपको अगर भगवान को प्रसन्न करना है ना, उस मुरली वाले को प्रसन्न करना है ना, आप तो कुछ मत करो, भगवान की प्रसन्नता का केवल एक साधन क्या? बोले भगवान की कथा के खूब रसिक बन जाओ, पक्के श्रोता बन जाओ, भगवान की कथा खूब श्रवण करने लग जाओ, वृंदावन बिहारी प्रकट होके दर्शन देने लगेंगे। आज तो हम 3-4 घंटे भी कथा सुनने के लिए महाराज क्या करें, कैसे सुन पाए, क्या करें, इतनी बातें करते हैं। कैसे प्रभु कृपा करें? आज वृंदावन धाम से आपने बुलाया है तो कम से कम आज ये सूत्र जीवन से 7 दिन आपको ऐसे सुंदर सुंदर सूत्र मिलेंगे, आप उनको अपने जीवन में उतारिए, प्रभु बड़े प्रेम से कृपा करेंगे। महाराज आज कृष्ण संतोष हेतुकम श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा है कि भगवान की प्रसन्नता का साधन केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। खूब रसिक बन जाओ, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चित्ता भयम। खूब बड़े प्रेम से पक्के श्रोता बनो, गोविंद अपने आप कृपा करना प्रारंभ करेंगे। और आज बड़े प्रेम से प्रभु का स्वरूप बताते हुए कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं।
अच्छा, और आज जो सत्य स्वरूप प्रभु हैं, आज हम उनको छोड़ करके सुख चाहेंगे तो कैसे मिलेगा हमें? अरे भाई, प्रभु तो हमारे जन्म जन्म के साथी हैं। ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, भगवान की ही अंशी हैं हम, और आज उनके बिना हम अगर सुख चाहे कैसे मिलेगा? याद रखिए, भगवान बड़े प्रेम से कृपा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व सबके जितने भी श्रोता बैठते हैं ना, सबके हृदय में हमारे बिहारी जी झांकते हैं। सबके हृदय में जाकर के झांकते हैं, भाई मुझे विराजमान करने वाला पात्र तो कैसा है, जरा एक बार देख तो लूं, उसके बाद फिर मैं उसके हृदय में बैठूं। सबके हृदय में झांकते, स्पष्ट लिखा है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रे कहा। निवसति हृदये साम श्री हरेर, वो भगवान आते हैं और आकर के बड़े प्रेम से हमको दर्शन देने के लिए हमारे हृदय में झांकते हैं। अरे वाह, कितना सौभाग्यशाली जीव है, इसे भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है, चलो मैं तो इसके हृदय में बैठूं। लेकिन जब गोविंद देखते हैं, अरे राम राम, ये इसका मकान तो पूरा भरा हुआ है, पूरा हाउस फुल है महाराज, मेरा कोई काम नहीं इसके पास। क्यों? भगवान क्या देख करके ये बोलते हैं? इतनी अपार सेना को देख करके भगवान तुरंत वहां से जल्दी भागते हैं। कौन सी सेना भरी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इतनी अपार सेना को देख करके अब एक बात जीवन में याद रखना, आज अगर भागवत कथा सुलभ हो गई है, 7 दिन आप गोविंद के बन जाइए, पहली बात। दूसरा, 7 दिन सारे प्रपंच छोड़िए, 7 दिन गोविंद का बन करके उन्हीं की चिंतन में, उन्हीं का भजन में बड़े प्रेम से लगिए। आप ये 7 दिन सुंदर बना लीजिए। जिस दिन भी इस लोक से परलोक की यात्रा आएगी, याद रखिए, गोविंद अपने हाथों में उठा करके अपने बैकुंठ धाम को लेके जाएंगे। ये भाव भी तो हो। ये प्रेम नहीं जागा भगवान की कथा श्रवण करने से, ये प्रेम नहीं जागा संत महापुरुषों के संग करने से, तो मिला क्या हमारे जीवन में? ये भगवान की कथाएं, सत्संग क्यों होते हैं? क्योंकि हम उन कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतार के अपना जीवन धन्य बना लें। अरे पता है, एक माता हरिद्वार में गई, गंगा जी में स्नान किया, नीचे जैसे ही डुबकी लगाई तो एक गोला सा पत्थर उनको मिला, नीचे से उठाया उसको, ओहो कितना गोला सा पत्थर है, गोला सा है, कितना गोला सा है। घर आकर के उसको लेकर के चली आई। अब देखिए जरा इनका भाव, घर आकर के लेके आई और बड़े प्रेम के साथ में अपने पूजन वाले गृह में उनको ही विराजमान कर दिया और नाम भी रख दिया। बोले अब आ तो गए हैं, गंगा जी से आए हैं, नाम क्या रखूं इनका? बहुत देर सोचती रही, देखो कितनी सरल है ना, भगवान सरल को ही सरलता से मिलते हैं महाराज। मैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, बहुत सोचती रही। विचार करने के बाद अरे गोले से हैं, ये गोल से हैं, नाम ही रख दिया गोल मटोल भगवान। क्या नाम रख दिया? चलो तो उन माता जी के भगवान को एक बार जयकारा लगा के बोलिए, बोल गोल मटोल भगवान की जय हो। अब बताओ क्या नाम रख दिया? गोल मटोल भगवान। अब इतनी सेवा करे, इतनी सेवा करे, प्रातः काल स्नान करे, जय हो गोल मटोल भगवान आपकी जय हो, इतनी सेवा करती महाराज। पता है, बड़े प्रेम से तिलक लगाती, माला बड़े प्रेम से पहनाती, भोजन पहले गोल मटोल भगवान को कराती, स्वयं करती बाद में, शयन गोल मटोल भगवान को कराती, बाद में स्वयं करती। सुनो, बिहारी जी रीझ गए, इतने रीझे कि भगवान बैकुंठ से अपने पार्षद को भेज दिया। सुनो, मैं उस माता के बिना नहीं रह सकता, उसे बैकुंठ में लाओ, मैं भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, पार्षद जाओ लेके आओ। भगवान ने भेजा पार्षद को बैकुंठ से उस माता को लेने। अब बताओ कितना कृपालु है ना। क्यों कृपा नहीं कर रहे प्रभु? हम क्यों इतने सरल नहीं बन पाते? किस बात का अहंकार जीवन में लाए हैं? यही अहंकार दिखाते दिखाते, यही प्रपंच करते करते कहीं मर गए क्या नरक में फालतू हम घूमते फिरेंगे। एक योनिया तो है नहीं, 84 लाख योनिया हैं। सुनो, अब जागने का समय है, अब तो गोविंद के बनने का समय है। वो मैया बन गई, भगवान बड़े प्रेम से पार्षद को भेज करके बोले, वो आया पार्षद, माता जी क्या हुआ? भगवान ने भेजा है। अच्छा तो हम क्या करें? अब देखो जरा माता की अकड़। अरे भाई, जो गोविंद जिससे रीझे हो वो पार्षद क्या कर ले?
तो हम क्या करें? बोले भगवान ने तुम्हें बैकुंठ बुलाने के लिए भेजा है। माता ने कही मेरो गोल मटोल भगवान अगर मेरे साथ में लेके चलो तो चलूं, ना तो ना जावे वारी। अब बताओ, ये भी चलेंगे तो चलूंगी। वो पार्षद घबराया गया, महाराज वो तो कह रही गोल मटोल भगवान चले तो चलूं। अरे तो कोई बात नहीं, तुम बैठो बैठो, मैं स्वयं जाता हूं। अब बताओ, भगवान स्वयं चलने की तैयारी बनाई। भगवान स्वयं उस माता के पास में आए। अरे अरे प्रभु आप आए हैं, आपको प्रणाम है। अरे माता मैं लेने आया हूं तुझे, लेने आया हूं। मेरो गोल मटोल भगवान चले तो चलो, ना तो ना जावे वारी। अब बताओ, स्पष्ट कह दी, भगवान से कह रही है। अरे माता बैकुंठ लेके चलूंगो। अच्छा बैकुंठ, कोई बात ना है, गोल मटोल चले तो चलो, बैकुंठ भी ना जावे वारी। अब बताओ, भगवान से ऐसा कह रही है। भगवान को कहना पड़ा, अरे मैया कोई बात नहीं, तू अपने गोल मटोल भगवान को ले ले, लेकिन मेरे साथ चल तो मैं तुझे उनके साथ ही लेके चलूंगा। भगवान को कहना पड़ा, चल उनके साथ। ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ। अब भगवान गोल मटोल जिसमें प्रभु को जैसे हम भाव से देखते हैं, भगवान उसी में रीस जाते हैं। फिर क्या था, जाओ मत मैया लेके आओ। वो गई, गोल मटोल भगवान को बड़े प्रेम के साथ में जो ही हाथ से स्पर्श किया, उसी गोल मटोल में से साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु प्रकट हो गए। अरे मैया तूने मुझे इस भाव से पूजा है, इसलिए मैं इसी भाव से तुझे मिल गया। मैं मिल गया मैया, चिंता मत कर। इतनी गदगद, भगवान उसको बैकुंठ में लेकर के आए। नहीं तो पता है भगवान से कह रही थी, भगवान से पहले इतनी अकड़ दिखा रही थी, प्रभु गोल मटोल भगवान मेरे सो रहे हैं और वो चले तो चलूं। और भगवान से ये कह, भगवान से तो इतना कह दिया था उसने, अरे बाबरे, भगवान से कह रही है क्या, अरे बाबरे बैकुंठ की बात रहे हो तू बोल, और भीतर मेरो सोए रहे हो है ठाकुर गोल मटोल। भीतर तो मेरो गोल मटोल ठाकुर सोए रहे हो है। अरे मैया तू नहीं को लेकर के चल, तू क्यों परेशान है, चल। और उसी से भगवान मिल गए। आज भगवान भाववश हैं। कितनी कितनी कलिकाल की सत्य घटना हमारे वृंदावन की, जो आज भी भगवान सबको दर्शन देते हैं। कितनी कितनी श्री अयोध्या चित्रकूट धाम की सत्य घटनाएं हैं, जिनको राम जी साक्षात आज भी दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रखने वाला हृदय का पात्र तो चाहिए। देखो भाई, बड़े बड़े पर्वतों में, बड़े बड़े पहाड़ों में पानी गिरता तो है जब बरसात में बरसता है, लेकिन क्या आप बताइए टिकता है क्या? उसमें पानी टिकता है पर्वतों में? ना, कहाँ टिकता है? जहाँ विनम्रता का पात्र होता है, सारा जल वहीं एकत्रित हो जाता है। अगर आप विचार करिए, कुएं में बाल्टी जब जाती है तो जल लेके कब आती है? जब झुकती है ना, झुकती है तभी लेके आती है ना। और जब तक महाराज सीधी खड़ी रहेगी तब तक नहीं लाएगी। सुनो, झुकना प्रारंभ कर दो, भगवान के संत गुरुजनों के चरण में बड़े प्रेम के साथ झुकना प्रारंभ करो। बस आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान बड़े प्रेम से उसी में रीझ जाएंगे। अरे भाई, वो गोल मटोल भगवान रख दिया तो भगवान बैकुंठ ले गए। और इस कलिकाल में तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कोई थोड़ा भी भजन कर ले उसी को बड़े प्रेम से कृपा कर देते हैं। कोई थोड़ा भी भजन करे, कितने कितने शिष्य ऐसे हैं महाराज जो थोड़ा ही भजन कर करके आज कहाँ कुछ नहीं थे, जो आज बहुत कुछ हो गए। क्योंकि बहुत पहले से भगवान की कृपा से 13 साल के थे तब से कथा कर रहे हैं अपने राम। तो ऐसे में बहुत ऐसे ऐसे भक्त मिलते भगवान के, जिनको मार्ग दिखाए, वो आज भी भगवान के ऐसे कृपा के पात्र बन गए महाराज। मिला कैसे ये सब? कैसे मिला? यही सत्संग से मिला है। इसलिए कलिकाल में सत्संग की बड़ी महिमा बताई है। आज इस कलिकाल में भगवान के चरणों से जोड़ना और मोड़ने वाला कुछ है तो केवल सत्संग है। खूब सत्संग करना प्रारंभ करो, भगवान अपने आप कृपा करना प्रारंभ करेंगे। अरे भगवान का स्वरूप ही जब सत्य बताया, कैसे हैं? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, वो श्री कृष्ण ही सत्य हैं। और जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, यहाँ भजन करते हैं, यहाँ कथा सुनते हैं, तो इहा मूत्र च मोदते, इस लोक में और मरने के बाद परलोक में, दोनों में सदगति और बेड़ा पार वृंदावन बिहारी लगा देते हैं। दोनों लोकों में
अब बताइए वो संसार क्या है? बोले संसृतीति संसार, है ही नाम संसार उसका। किसका? बोले जो सरकता जाए वही तो संसार है। आज हमको ये इसी बात का ही बड़ा दुख होता है। क्यों? हम चाहते ये हमेशा एक जैसा रहा, बिल्कुल एक जैसे, जो भी कुछ बनाए बोले वैसे ही रहे आए सब। और जब वो टूट फूट जाते हैं तब पता चलता है बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्यों कष्ट हुआ? क्यों? क्योंकि हमने यही सोच करके रखा था यहाँ जो कुछ भी है बस ये हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है, बस ये अपने मन में विचार बना लिया था। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ सब टूटने वाला है महाराज। और टूटने फूटने से बच गया तो अंतिम में छूटने वाला है। और हमारे प्रभु कौन हैं? बोले जन्म जन्म के साथी हैं, इस लोक में और परलोक में हर जगह सदगति प्रदान करते हैं, न कभी छूटने वाले हैं। अरे प्रभु एक बार जिसे अपना लें उसे जीवन में कभी नहीं छोड़ते, बड़े प्रेम से कल्याण करते हैं महाराज। इसलिए मीराबाई पहले ही कह दी कि तात मात भ्रातृबंधु। क्या आवश्यकता थी मीराबाई को? आज तो हमें इतनी बड़े प्रेम के साथ में सुविधाएं हैं, इतने सुख हैं, तब भी हम कथा सत्संग अच्छे प्रेम से नहीं श्रवण कर पाते। और मीराबाई के यहाँ कितना कष्ट था महाराज, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी को कितना कष्ट मिला, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। याद रखिए, भगवान का सच्चा प्रिय भक्त इतिहास में वही बना है जिसने कष्ट पाया। और आज हम सुख सुविधाओं में भी भगवान को बड़े प्रेम के साथ नहीं पाते। क्या अंतर है? क्यों नहीं मिल रहे? कभी हमने अभी विचार किया कभी ये कि भगवान हमें क्यों नहीं मिलते, क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं? कभी हृदय में लालसा जागी? मीराबाई ने तो कह दिया। कभी ये भाव हमारे जीवन में आया कि तात मात भ्रातृबंधु आपनो न कोई, छाड़ दे कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और बोले जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्यों मीराबाई ने कह दिया? बोले मेरो पति वही। क्यों? बोले मेरा जन्म जन्म का पति है। भगवान जगतपति है। पति कौन? बोले जो पालन करे, सारी सृष्टि का भगवान पालन कर रहे हैं, इसलिए भगवान जगतपति हैं। अच्छा, भगवान है जगतपति, और इसलिए मीरा ने कहा जगतपति से संबंध बना लिया, तो फिर क्या संसार में भटकना। मीराबाई ने स्पष्ट कह दिया था, ऐसे पति को कोवरे जो जन्मे और मर जाए। तो किसको बरे? बोले बर बरिए गोपाल को, थारो चूर्णो अमर है जाए। जो स्वयं अमर है, बोले उसके साथ होकर के हम भी अमर हो जाएं। और वो मीराबाई ऐसी अमर हुई कि इस मृत्यु लोक से महाराज शरीर छोड़ के सबको जाना है। लेकिन मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई। देखो भाई, पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप डॉक्टर नहीं बन जाती है। तो भगवान से संबंध मीराबाई का था, तो वो भगवान अमर, तो ये भी ऐसे अमर भई कि शरीर का ही पता नहीं चला। अब बताओ, भगवान में ही शरीर समा गई थी। वो थोड़ी चुनरी लटकी हुई थी, उसे पता, अरे मीराबाई इनमें समा गई। क्या बात है महाराज, कैसे कैसे इतिहास हैं जो भगवान बड़े प्रेम के साथ। इस कलिकाल में महाराष्ट्र की एक मीराबाई, एक सकोबाई हुई है।
बताओ कितना भजन करती थी, कितना भजन करती थी। आज तो हमारे यहाँ सारी अनुकूलता, फिर भी बहानेबाजी चलती। क्या करें, समय नहीं मिल पाता। जिसे को क्या करें, समय ही नहीं मिल पाता। आप विचार करो, भैया लोगों की भी यही हालत है, माताओं की भी यही हालत है। क्या करें, समय नहीं मिल पा रहा है। अच्छा सकुबाई, आप विचार करिए, सास ससुर पति सब प्रतिकूल, कोई अनुकूल नहीं उसके, साफ गालियां ही सुनाते थे महाराज। पतिदेव सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन समय बीता, क्या वो सकुबाई महाराष्ट्र में, वो हो एक पंढरपुर है, पंडरीनाथ भगवान है, उनका आषाढ़ की एकादशी आज भी बड़ा दिव्य स्थान है, जो अपनी कथाएं होती हैं महाराष्ट्र में, गोंदिया उस जिला में, तो भगवान की कृपा से जाना होता है। तो उन पंडरीनाथ भगवान में बहुत सुंदर मेला लगता है। तो वो बेचारी सोचती मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। तो एक दिन बोले मैं इनसे कहूं कि सास ससुर से तो गालियां ही पड़ेंगी मुझे, अब मैं क्या करूं। फिर क्या था, वो गई और जल भरने के बहाने गई और जाकर के खूब भगवान के मंदिर में जाके खूब कीर्तन हरे कृष्णा और खूब गाना प्रारंभ कर दिया, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। महाराष्ट्र में भगवान को विठ्ठलनाथ बोलते हैं। हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, खूब गाना प्रारंभ कर दिया नाच नाच करके। पता चला अब जो भगवान के कुछ भक्त होते हैं तो वही महाराज धुंधकारियों की भी कमी नहीं है। कुछ लोगों ने भड़का दिया, सुनो बहू कहाँ गई तुम्हारी, हमें तो वहां मंदिर में दिखी थी। अब ऐसे भड़काया महाराज, वो लेकर के पति आया, आकर के बांध दिया। अब बांध दिया कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, ये बहुत जा रही है भगवान के मंदिर। अब तो उसको महाराज बांध दिया सकुबाई को, अब करे तो करे क्या। वहीं से जय हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला खूब गाना प्रारंभ किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इस महामंत्र का इतना जाप करती महाराज कि भगवान से नहीं रहा गया। आहा, रुक्मणी द्वारिकाधीश प्रभु विराजमान थे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये कितना कष्ट पा रही है आपकी शरण में, फिर भी कष्ट। भगवान बोले चिंता मत करो, इसका कष्ट दूर होगा, क्यों चिंता करती हो। थोड़ी देर बाद तुरंत एक सुंदर महाराज बहू रानी का रूप धारण करके और सीधे इसके पास में चले आए। कौन, जो थोड़ी देर पहले रुक्मणी जी से बात कर रहे थे, वही विठ्ठलनाथ भगवान स्वयं चले आए। प्रेम से बोलिए बोल विठ्ठलनाथ भगवान की। भगवान स्वयं आए और आकर के स्त्री का रूप धारण, उसी का ही रूप धारण करके आए। सुनो तुम इस प्रकार से बंधी हो। हाँ तो क्या करें। बोले वहां इतना उत्सव मन रहा है, आनंद आ रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या करें, बंधे हैं तो अब क्या कर सकते। भगवान ने खोला, भगवान ने खोल दिया। जाओ चिंता मत करो। और तुम सुनो, यहाँ कोई बंधा हुआ तो चाहिए, तुम मुझे बांध दो। अरे बहन आप क्यों बंध रही हैं। बोले ना तुम मुझे बांधो, तुम जाओ। अब भगवान को सकुबाई ने बांध दिया और वो चले गए सीधे भगवान के मंदिर में। भगवान बंध गए, सकुबाई का रूप धारण कर लिया। भगवान बंधे रहे। सुबह शाम महाराज पतिदेव ससुर सब आते, आकर के देखते, दो चार गालियां सुनाते, भगवान मुस्कुराते। वाह, अब बताओ भगवान स्वयं मुस्कुराते। कोई बात नहीं, मैं अपने भक्त के लिए सब खाने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं, दे ले दो चार गालियां, क्या फर्क पड़ता है। और उधर है तो सकुबाई खूब हरे कृष्णा। याद रखें भगवान की वाणी है, ये भगवान स्वयं कहते हैं, जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनके सारे काम सवारते हैं महाराज। आज तो हम छोटा भी काम छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते, तो भगवान कैसे कार्य संभाल ले। भगवान संभालने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन आपका विश्वास भी तो अटल होना चाहिए। आज सकुबाई वहां थी तो भगवान ने उसी समय कह दिया, जो भक्त मेरे नाम में तो मैं उसके काम में, और भक्त अपने काम में। जो भी व्यक्ति अपने काम में तो मैं अपने धाम में। मैं तो वैकुंठ में बैठे हूँ, मुझे कौन सा। अरे भाई तू भजन करेगा ना करेगा, सत्संग ना करेगा तो क्या, मुझे बुखार आ रही है, मुझे फीवर हो रहा है क्या। भगवान कहते हैं ना मैं मोटा पतला कुछ नहीं हो रहा हूँ, तू करेगा तो ही मिलेगा महाराज, तू करेगा तो ही मिलेगा। और अगर करेगा बड़े प्रेम के साथ में, जान अजान अग्नि जो छुए तो जारे पे जारे
कोई अग्नि को जान के छुए अथवा अनजाने में, छूने वाले को अग्नि जला ही देती है। इसी प्रकार भगवान के नाम का संकीर्तन सत्संग कोई जान के करे अथवा अनजाने में, सत्संग करने वाले का, भगवान का भजन करने वाले को तो भगवान का नाम तार के रख देता है, तार देगा महाराज। ये भजन प्रेम से तो हो, तब ना तारेगा महाराज। इसलिए याद रखें, आज भगवान स्वयं खूब गालियां सुन रहे थे उनसे, अब खूब सुनाती। अब सुनो, आगे की तो बड़ी विचित्र कथा है, इस कलिकाल की घटना बताओ क्या हुआ। समय बीता, सकुबाई खूब भजन करती, खूब बड़े प्रेम से भजन करती। भजन करते करते भोजन का ध्यान ही नहीं रहा उसे, शरीर छूट गया। अब बताओ, भगवान की यहाँ शरीर छूट गया इसका। अब शरीर छूट गया तो वहीं के करे, अरे कोई भगवत भक्ता है, और कुछ उस गांव के भी थे, अरे अरे ये तो सकुबाई है, अरे अरे कोई नहीं, क्या करें, बोले चलो मरघट में जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया सकुबाई का। अब जरा देखना भगवान कहाँ है, भगवान स्वयं बंधे हैं उधर, और वहां सकुबाई का अंतिम संस्कार हो गया। समय बीता, इधर अब भगवान सामने हैं। तो एक बार जब पतिदेव आए तो बड़ा प्रेम जगा, क्यों ना जगे, जब गोविंद ही सामने है तो प्रेम तो जगेगा ही ना। खोल दिया, अरे अरे क्या करें, बड़ा कष्ट हुआ मेरी वजह से, देखो क्षमा मांग रहा है। आज इतनी बुद्धि बदल रही है इसकी, क्यों, अरे ये भगवान ही सामने है तो बुद्धि क्यों ना बदले भाई, इतनी बुद्धि। अरे खूब क्षमा मांगने लगा, क्षमा कर दो, मैंने बड़ा कष्ट दिया ऐसा। और भगवान बोले सुनो, अब भोजन बड़े प्रेम के साथ बना के खिलाओ। भगवान भोजन बना बना के खिला रहे थे, बड़े प्रेम के साथ भोजन बनाते, खूब प्रेम के साथ तीनों को खिलाते, बड़ा अपार प्रेम जाग गया। उसी समय उसी गांव का जो अंतिम संस्कार में था वो आकर के बोला, कौन है ये, भोजन बड़ा अच्छा बना रही है। अरे ये बहू है हमारी। अच्छा बहू है, कहाँ है बहू, बोले वो तो राम नाम सत्य हो गया ना उसका। नहीं नहीं, बुलाया, अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ओ इनका तो अंतिम संस्कार हो गया था, ये यहाँ क्या कर रहे। बहुत घबराया महाराज, इतना घबराया, ये कैसे हो सकता है। और उधर रुक्मणी जी सोच रही थी, हा मेरे प्राणनाथ जब से गए हैं आने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूं। तो रुक्मणी जी गई, वो तो साक्षात जगदम्बा मैया है ना। तो रुक्मणी जी गई और जाकर के बड़े प्रेम के साथ में जो जहां अंतिम संस्कार रखुबाई का हुआ था उस सकुबाई का, तो वहां गई और जाकर के अंतिम संस्कार में वहां पर वैसे ही महाराज बड़े प्रेम के साथ अपनी माया से दूसरी सकुबाई तैयार कर दी। अब बोले सुनो, तुम्हारी वजह से बहुत समय हो गया हमारे पतिदेव को वहां सेवा करते, अब तुम जाओ वहां, तुम्हारी वजह से हमारे पतिदेव खूब भोजन बना बना खिला रहे हैं, इतने सुकुमार होने के बाद में जाओ तुम। अब जगदम्बा मैया ने तो बिल्कुल वैसे ही ठीक कर दिया। भगवान से जुड़ने में फायदे ही फायदे हैं महाराज, भगवान अपने भक्तों का दोष और दुख दूर करने में ही लगे रहते हैं। अब वो गई और उधर हमारे प्रभु अंतर ध्यान, और सकुबाई आकर के सबका व्यवहार देख के बहुत आश्चर्य हुआ उसे, अरे अरे ये सब इतने बदल कैसे गए। तो बोले अरे यहाँ तो कोई बात नहीं, तुम तो थी ही ना, लेकिन जब सकुबाई को पता चला कि मेरी जगह पर भगवान यहाँ पर थे, आंखों में अश्रु की धारा, गोविंद को याद करती रही, गोविंद को खूब याद करती, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, खूब प्रेम के साथ में आंखों से अश्रु की धारा है और वाणी से हरे कृष्णा निकल रहा है, और बड़े प्रेम के साथ झूम झूम के वैसे ही गाना प्रारंभ कर दिया। भगवान बड़े प्रेम के साथ सामने सकुबाई के प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का दूर दुख अपने आप करता हूँ और अपने भक्त के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जिस नाता जो भक्त स्वीकार करता है भगवान उसी नाते में मिल जाते हैं। अच्छा आज आप विचार करिए, ये बिल्कुल सत्य बात है, जितने भी बड़े व्यक्ति को हम देखते हैं तुरंत संबंध जोड़ते हैं कि नहीं। अच्छा वो तो हमारे ये लगते हैं, अच्छा ये तो ये लगते हैं हमारे, वो तो ये लगते हैं, तुरंत इतनी जल्दी संबंध जोड़ने को तैयार रहते हैं। लेकिन आज तक कभी विचार किया, कभी अपने मुंह से ये कहा क्या कि भगवान भी हमारे कुछ लगते हैं।
अरे भाई, यशोदा जी ने अपना लाला बना लिया तो भगवान बेटे बन के नहीं आ गए क्या? और दशरथ जी ने बड़े प्रेम से तपस्या करी, प्रभु आपके चाहो तो मैं ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहूंगा, तो क्या पुत्र बन के भगवान नहीं आए? जो जिस भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान तो उसी भाव से मिल जाते हैं, लेकिन ये भक्त उस भाव से पुकारे तब ना गोविंद कृपा करेंगे। आज ये भाव हमारा कैसे कहाँ रहता है? देखिए भाई, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप बताने के बाद में नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी सोनकादिक 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। आज सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया, बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले महात्मा श्री सोनकादिक ऋषि उस सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं और ऊंचे आसन पर बिठा के प्रश्न करते हैं। देखो, पानी ऊपर से ही नीचे आता है, ये व्यास गद्दी ऊपर क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये ज्ञान गंगा की धारा बह रही है। बस अपने कान रूपी दोना संभालो, भर भर के दोना पियो। ये मंगल में ऐसी कथा है, इसलिए कथा ऊपर से बह रही है कि सुनो, केवल कुछ नहीं करना, बस ज्ञान गंगा बह रही है, संभल के बैठो, सावधान होकर और मंगल में कथा खूब श्रवण करो। और इसमें भी हम कथा ना श्रवण कर पाए, इस पर भी हम भगवान का भजन भगवान की ना बन पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है भैया? अरे आज सफेद दाढ़ी वाले महात्मा सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा के हाथ जोड़ करके खड़े, बताइए कितनी बड़ी बात है। क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। और भगवान की कथा कैसी है? बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम, तपे हुए संसार के प्राणियों को महाराज बड़े प्रेम से ज्ञान की गंगा बड़े प्रेम से शुद्ध बुद्ध करके एकदम निर्मल बना देती है। ऐसी ये ज्ञान गंगा है। और प्रश्न भी किया तो इस कलिकाल के विषय में इतने सुंदर प्रश्न किए, आप विचार करिए। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा करके सोनक जी ने क्या क्या प्रश्न किए। महाराज कलिकाल आ गया है और कलिकाल में क्या होगा? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, मंद बुद्धि वाले मंद भाग्य वाले लोग होंगे। अरे क्या बताएं, कलिकाल में बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति हो जाएगी महाराज, कलिकाल के जीवों की बड़ी हालत खराब होगी। ये कौन प्रश्न कर रहा है? सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि क्यों प्रश्न कर रहे हैं? हम सबके कल्याण के लिए। सुनो, सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप तो प्रेम से बताइए क्या क्या चाहते हैं? बोले महाराज कलिकाल में बुद्धि और भाग्य सब मंद हो जाएंगे और ऐसे कलिकाल के जीवों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए आप कृपा करके बताइए महाराज इनका कल्याण कैसे हो? क्यों? क्योंकि कहीं भगवान की कथा होगी और सायंकाल कलिकाल में मंदिर में लोग जाएंगे तो क्या आश्चर्य दिखेगा? बोले बस ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कहते हुए कुछ ही लोग दिखाई देंगे, कुछ ही लोग मंदिरों में दिखाई देंगे। भगवान की कथा में महाराज कलिकाल में तो बोले कुछ ही लोग दिखाई देंगे। और महाराज कहीं तमाशा देखने की बारी आएगी तो बड़ी भीड़ की भीड़ दिखाई देगी महाराज। ये आश्चर्य कलिकाल में दिखाई देगा। और क्यों भगवान की कथा में मन नहीं लग रहा है? क्यों भगवान बड़े प्रेम से कृपा नहीं कर रहे हैं? बोले इसलिए, क्योंकि बड़े प्रेम के साथ में हमारा मन ही गोविंद के चरणों में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्रपंच इतने भर गए हैं हमारे जीवन में, तो भगवान की कथा अच्छी ही नहीं लग रही है। ये प्रश्न किया। बोले कलिकाल में बड़ी दुर्दशा खराब होगी महाराज, बड़ी दुर्दशा खराब होगी। भगवान के यहाँ कथाओं में कुछ ही लोग, और देखिए जरा आप विचार करिए, उल्टा खाने पीने वाले शराबियों की दुकान में देखो भीड़ की भीड़ दिखाई देती है महाराज। सायंकाल देखिए ये क्यों आश्चर्य दिखाई दे रहा है? और कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। कैसे कर लें कृपा? कलिकाल में तो भगवान थोड़े में रिझ जाते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से खान पान में विचार करेगा तब ना भगवान रिझेंगे। इसलिए सावधान। बड़े प्रेम के साथ में ऊंचे आसन पर बिठा के जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं चिंता मत करो सोनकादिक ऋषियों, निश्चित कल्याण होगा। 7 दिन अब मैं जो तुम्हें कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ, बोले ध्यान से श्रवण कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान की कथा श्रवण करने से। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम
तद हम ते भिदास्यामि सावधा न तया शृणु। लेकिन आज सूत जी महाराज कितनी प्यारी बात करते हैं। क्या कहते हैं? सावधान तया शृणु। अब मैं जो तुम्हें कथा श्रवण कराने जा रहा हूं उसको सावधान होकर सुनना, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। आज बड़े प्रेम के साथ में बता दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मंगलमयी कथा निश्चित कल्याण करेगी, लेकिन जब बड़े प्रेम से सुनेंगे तब निश्चित हमारा कल्याण होगा। 7 दिन की परंपरा कब से चली, तब बड़े प्रेम से इस विषय में बताया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों महात्माओं ने नारद जी को कथा श्रवण कराई थी हरिद्वार में। हरिद्वार में भगवान की कथा हुई थी। बोले अच्छा, हरिद्वार में कथा हुई, कैसे? तब बड़े प्रेम से बताया। बोले इदानीं सुन चेतोसी गतवित्तो यथा जना तविदं मुक्ति संगस्य लोचितं बदकारणम्। ये कथा हुई और बड़े प्रेम के साथ हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य बड़े प्रेम के साथ में मुक्त हो गए। अब बड़े प्रेम से ज्ञान वैराग्य मुक्त हो गए। ऐसी मंगलमयी भगवान की कथा है। तो नारद जी महाराज भक्ति महारानी को बड़े प्रेम के साथ में सुंदर भाव देते हैं। ये है श्री नारद जी महाराज। प्रेम से बोले बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये है प्यारा श्रीधाम वृंदावन। आइए हम भी ऐसे वृंदावन का बड़े प्रेम के साथ 2 मिनट ध्यान करते हैं। उसके बाद सीधे थोड़ी कथा सुनने के बाद आरती, क्योंकि आज कलश यात्रा हुई थी, कल से नियम से कथा होगी। ठीक 2:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे और मंगलमयी कथा बड़े प्रेम से कल से हम विस्तार से श्रवण करेंगे। आइए एक छोटा सा प्यारा भजन सुन करके और आगे थोड़ी कथा सुनते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। आइए प्रेम के साथ हम सही भाव से श्री राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, बजा दो। क्या बात है, वाह। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
एक बार ताली बजा के सभी गाइए श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे हमारे प्रभु बड़े प्रेम के साथ में सुंदर मंगलमय कथा हुई। नारद जी ने श्री भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सनकादिक ऋषियों से हरिद्वार में सुनी और सुनते ही बड़े प्रेम से ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। बिहारी जी प्रकट हो गए और खूब आनंद बड़े प्रेम के साथ में लिया। आइए हमारे बिहारी जी बड़े प्रेम से इनका पूजन एक एक करके हम सभी करेंगे, लेकिन जोरदार ताली बजाइए एक बार। सब खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती भी करेंगे, एक प्यारा सा भजन आरती, और कल ठीक 2:30 बजे आप सभी लोग उपस्थित हो जाएं। खूब कथा का आनंद लेंगे। भैया इको बढ़ाइए, सिर्फ इको है। जोरदार ताली बजाइए आप एक बार। हाँ जी, हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये क्या कंजूसी से काम करते हैं आप। 7 दिन बिल्कुल सब छोड़ना है, केवल राधे राधे बोलना है। प्रेम से बोली, बोलो राधे 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 राधे। आइए हमारे कन्हैया जी हैं, एक एक करके पूजन, और हमारे प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कन्हैया जी के लिए। क्या बात है। हाँ जी, उसको प्रेम से, हाँ ऐसे ऐसे ले लीजिए, और हम सभी एक एक करके पूजन करते हैं। राधे राधे।
एक भजन छोटा सा और आरती हम सभी बड़े प्रेम से करते हैं। ठीक, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, वो प्रभु बैठे हुए हैं, एक एक करके सभी आके पूजन करते जाएं। सब भगवान को बड़े प्रेम से सभी पूजन करते जाएंगे और हम सभी एक प्यारा भजन आरती और कल ठीक 2:30 बजे उपस्थित। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सावरा सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। आइए दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के। लूट कर ले गया दिल जिगर हो सावरा जादूगर। आइए, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। देखो, जब आपके इस स्टेट बैंक कॉलोनी में आ रहे थे ना, जब कथा ये फाइनल हुई थी तब तो खूब कहा गया था एक बार आइए, बहुत अच्छे भगत हैं यहाँ के, खूब आनंद लेते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनते हैं और खूब नृत्य करते हैं। कटवा दी नाक अपनी, उठाइए दोनों हाथ और ऊपर झूमते हुए। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। भाई लूट कर आप सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो अपने घर से हाथ लेके आए दोनों हाथ उठा ले, और जो घर पर रख के आए वो मत उठाना। लाए हैं ना तो उठा लीजिए और झूमते हुए। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। हम आपको बताते हैं कैसे नाचना है। उठाओ दोनों हाथ और ऊपर और उठा लो। 2 बार ऐसे करिए, 2 बार ऐसे करके दिखाओ जल्दी। बहुत सब कुछ हो रहा है, ऐसे करिए ठीक। अब हाथ नीचे मत करना, उठाइए। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर।
उठाइए दोनों हाथ 1 मिनट के लिए, फिर आरती करते हैं। ठीक, ऊपर गाइए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। सामने मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी कर गिर जाते हैं, लोग पीते हैं पी करके जाते हैं, लोग पीते हैं पी कर गिर जाते हैं। लोग पीते हैं पी करके जाते हैं। हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, मैं भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं क्यों हैं। क्यों भैया, ऐसा क्या पीते हैं जो नहीं गिरते? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं, का प्याला, हम तो पीते हैं कथा का प्याला। तो पीते हैं कथा का प्याला। ये दूरों की मदिरा नहीं है, मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर आइए कल से खूब कथा का आनंद लेंगे। ठीक 2:30 बजे से बहुत अच्छा आनंद आएगा। अभी आइए आरती, और अब तो नित्य प्रति आनंद लेना है। जय जय श्री राम। सभी खड़े हो जाएं और भगवान की दिव्य आरती करेंगे। कल से 6 दिन पर्यंत आप हम सभी भगवान के दिव्य नाम का, सत्संग का एवं भगवान के दर्शन का आनंद लेंगे। आइए बड़े ही भाव से आरती करेंगे। हरि ओम दीपमाल्ये नमः ज्वालाग्नि सूर्यैर्नमः गन्धाक्षपुष्पाणि सुप्रभयामि। हरि ओम ॐ चन्द्रमा वनसोजा तश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उनमें बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। आइए ताली बजा के श्री राधे जय हो। जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सुन नित देव तेरी आरती हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ ऊपर और ऊपर सभी उठाइए, ताली बजा के गाइए। कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा वसंतम विद्यामिते भवानी शरणं नमामि। काले माला दुर्गाले काले कृपाले माला वन्दे कराय। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगत्तमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या तत्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं देवदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे आज प्रथम दिन है, इसलिए हम आपको बताएं, हम बोलेंगे जय श्री राम। आप सभी ने भी सब बोलेंगे जय जय श्री राम। ठीक है, एक बार बोल के बताइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। और तेज बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।